नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत 80 सियासतदानों के करप्शन केसेस बहाल। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस खुल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस, इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस खुल गया। शाहिद खाकान अब्बासी और मुराद अली शाह के खिलाफ भी केसेस बहाल। जराये के मुताबिक नैब ने केसेस की बहाली से मुतालिक रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। रिकॉर्ड कल पेश किए जाने का इम्कान। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक दिन पाकिस्तान में कयाम के बाद ही अचानक लंदन वापसी का प्रोग्राम बना लिया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरीम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ रात को पहुंचेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा किए गए फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। चेयरमैन पीटीआई ने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरखास्त मौसूल। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक करके इंक्वायरी में बदलने की दरखास्त की है। जराये का कहना है कि टेलीथॉन के जरिए 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% तक रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद, माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद कौमी मुलजिम हैं। एक इंटरव्यू में राना सना ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, वैसे ही इन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, जब वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी। ना मैं इंतकाम पे यकीन रखती हूँ या नवाज शरीफ इंतकाम पे यकीन रखता है, लेकिन इंतकाम के अलावा एक चीज है, वो है कुदरत का मकाफात अमल। चुन चुन के जिसने नवाज शरीफ के साथ साजिश की, उसके खिलाफ साजिश में शामिल हुए और फायदा उठाया। आज आप देख लो, वो शख्स, हर वो शख्स जा चुका है और अवाम में निकलने के काबिल भी नहीं है, मुंह छुपाते फिरते हैं। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा वो 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई, मगर इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो 200 के करीब पेशियां भुगत कर सबके सामने खड़ी हैं। बेगुनाह होते हुए भी वालिद के साथ 200 पेशियां भुगती। बिस्तरे मर्ग पर वालिदा को छोड़कर अडियाला जेल गयी। कैदे तन्हाई में रखा गया। कमरे में ही बाथरूम था। नमाज पढ़ते हुए पता नहीं चलता था कि कमरे में नमाज पढ़ रही हैं या बाथरूम में। जेल में होते हुए कभी नहीं कहा कि उन्हें देसी चिकन चाहिए। जेल की दाल रोटी खाई, तब से दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। मरीम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज ने मोबाइल फोन पर नवाज शरीफ को शुरका का जोशो खरोश भी दिखाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक करेगी। वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हिकमत अमली तश्कील दे दी गई।
दुनिया ने पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इमदाद के वादे वफा नहीं किए। आलमी बरादरी ने वादे तो 11 अरब डॉलर के किए, मगर एक साल बाद भी पाकिस्तान को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर ही मिल सके। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 48 करोड़ डॉलर भी प्रोजेक्ट और कमोडिटीज की फाइनेंसिंग की सूरत में मिले हैं। 78 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स और 70 करोड़ डॉलर तेल और मुख्तलिफ कमोडिटीज की खरीदारी के लिए फराहम किए कर्जों पर मुश्तमिल है। किस शहरी ने कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, खाने में क्या खाया, खाने का बिल कितना अदा किया, 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने 250 से रेस्टोरेंट्स का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। इंटरनेट पर डेटा बराए फरोख्त का इश्तिहार लगा दिया। कई शहरियों का डेटा सैंपल के तौर पर दिखा दिया। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल नंबर भी दिखा दिए। खरीदारों से 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। जियो न्यूज ने हैकर्स की अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली। FIA साबिक क्राइम सर्कल का लाइल्मी का इजहार, कहा अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। कोई सरदार जिसके एरिया में ये क्राइम होगा, मैंने बड़ा क्लियर किया, वी विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे बिला तफरी, चाहे वो MNA है। सबसे बात यह है कि अगर उनकी हम किसी की FIR काट देते हैं तो देन वो इलेक्शन से नाहिल हो जाएंगे। सिंध में डाकुओं के पास 2 ही रास्ते हैं, हथियार डालें या कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में सरदारों की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। अगवा में MNA भी मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ FIR काटेंगे। शहीद सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की गिरफ्तारी तरजीहात में शामिल है। बोले कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकारों के खिलाफ बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। कराची समेत सिंध को क्राइम फ्री बनाएंगे। जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने बारूद से भरे लोडर रिक्शे को कब्जे में ले लिया। खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था, जिसे नाकारा बना दिया गया। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया, जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। मुलजिम को फ्रंट को हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं हल्की बारिश हुई। गुलशन इकबाल, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत बारिश का सिलसिला वक्फे से कल भी जारी रहने का इम्कान। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। भारत आलमी मंजरनामे में तन्हा रह गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निजार कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत से इल्जामात पर जवाब मांग लिया। कहा भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्जामात को संजीदा ले। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरानकुन नहीं, भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाई में मुलविस है। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफा भी शामिल। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद का कहना है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी करने के शवाहिद मिले हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफा 120B लगा दी गई है। बिजली चोर को पकड़वाओ, रिकवरी का 10% इनाम ले जाओ। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का फैसला, शहरी का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। सरगोधा में 400 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 गिरफ्तार। 4.5 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी। गुजरांवाला में 57 बिजली चोरों पर 16,71,000 रुपए जुर्माना, मुकदमा दर्ज। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 475 कनेक्शन पकड़े गए, 310 मुकदमा, 14 मुलजिम गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 6 ज़रई, 13 कमर्शियल और 456 डोमेस्टिक थे। क्वेटा में बिजली चोरों के खिलाफ 196 मुकदमा दर्ज, 89 बिजली चोर गिरफ्तार।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी पर 2,500 कनेक्शन मुनक़ता, 2 करोड़ से जायद के जुर्माने। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 363, पेशावर और मर्दान में 408, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 185, एबटाबाद, सियालकोट, सरगोधा और गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 85 गैर कानूनी गैस कनेक्शन पकड़े गए, 6 मुकदमा दर्ज। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारी एक्सचेंज कंपनियों के लाइसेंसेस मुअत्तल किए हैं। स्टेट बैंक अपने कवायद के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज को रेगुलेट कर रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनीज कारोबार कर सकेंगी। अदाशुदा सरमाई की हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे की कमी के बाद 293 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। आईन पाकिस्तान सियासी पनाह का हक तस्लीम करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 माह जेल में गुजारने वाली अफगान खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इजाजतनामा देने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा, सियासी पनाह या असाइलम के तलाशी अफराद को जेल नहीं भेजा जा सकता। राहील अजीजी की जान को अफगानिस्तान में खतरात लाहिक थे, वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उन पर फॉरनर्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीजा दे चुकी। राहील अजीजी ने 5 साल अफगान पुलिस फोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। वो तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने वुकला रहनुमाओं से तहरीरी तजावीज़ मांग ली। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि इजलास में इंतखाबात या सियासी मुकदमात के बारे में कोई बात नहीं हुई। आम आदमी के केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ दी हैं। साबिक वफाकी वजीर बशीर बिलोर मरहूम की बहू सबर हारून बिलोर की 1 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की अंगूठी चोरी हो गई। मुकदमा थाना कोहसार इस्लामाबाद में दर्ज। मतन के मुताबिक 4 कैरेट हीरे की अंगूठी समर बिलोर को मरहूम शोहर हारून बशीर बिलोर ने दी थी। एक तकरीब से वापसी पर घर आकर अंगूठी उतारने के बाद गायब हो गई। समर बिलोर ने किसी मुलाजिम को नामजद नहीं किया, ताहम कहा कि घर में गैर मुताल्लिका अफराद नहीं आते। 5 मुलाजमीन से तफ्तीश की जाए। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हिलाकत के केस के मरकजी मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज को तफ्तीश के लिए रानीपुर के थाने से सखर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों से मजीद तफ्तीश DSP CTD अब्दुल कुदूस CTD थाने में करेंगे। मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची फातिमा ने 14 अगस्त को असद शाह की हवेली में तड़प तड़प कर जान दी थी। बच्ची के वरसा ने रानीपुर पुलिस पर मुलजिमान को सहूलियात देने और दयानतदारी से तफ्तीश न करने का इल्जाम लगाया है। कल रात असद शाह की बीवी हिना शाह फयाज शाह की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। पुलिस का एक और छापा नाकाम हुआ। हिरासत में लिए गए 3 मुलाजमीन को आज रिहा भी कर दिया गया। पेशावर और पेशीन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के हुक्काम ने खबरदार कर दिया। कहा, पेशावर के इलाके नड़ेखार में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस सामने आया है। वायरस अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मौजूद वायरस से मिलता जुलता है। बलूचिस्तान के जिला पेशीन के इलाके तरवा के सीवरेज वाटर में वायरस की तस्दीक, जो अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पाए जाने वाले वायरस से मुमासिलत रखता है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजवजा ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी अहदेदार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सेनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5%, खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। कार रैलियों, फिरका वाराना, लिसानियत पर मबनी गुफ्तगू और किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी ज़ाब्ता इखलाक सियासी जमातों से मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा।
लाहौर के 30,000 बिजली सारिफीन के खराब मीटर्स जल्द तब्दील कर दिए जाएंगे, डायरेक्टर लेस्को का ऐलान। राय मोहम्मद अस्कर ने कहा, लेस्को को सेक्रेटरी पावर का ताउन हासिल है। बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। अब तक 5,000 बिजली चोरों और नादहिंदगान से 2 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। याद रहे कि कुछ दिनों पहले बिजली सारिफीन ने इल्जाम लगाया था कि खराब मीटर्स तब्दील न करके बिजली के ज्यादा बिल भेजे जा रहे हैं। विफाकी शरीयत अदालत ने खुदकुशी को जुर्म करार देने की दफा हज़फ करने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म और वज़ारत कानून को नोटिस जारी कर दिए। दफा 325 हज़फ करने के खिलाफ दरख्वास्त में कहा गया था कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। खुदकुशी को बतौर जुर्म हज़फ करना इस्लाम और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। विफाकी शरीयत अदालत क्रिमिनल लॉ तरमीमी एक्ट 2022 को कुरान और सुन्नत के मुनाफिक करार दे। तरमीमी एक्ट से पहले पाकिस्तान के कानून में खुदकुशी करना जुर्म थी। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के स्कैंडल में मुलविस गिरोह के 2 मरकजी अरकान समेत 10 अफराद गिरफ्तार। दोनों मरकजी मुल्जिमान सरकारी मुलाजिम हैं। पुलिस ने ये गिरफ्तारियां कुहाट, स्वाबी, करक और दीगर अजला से की हैं। पुलिस राय के मुताबिक तलबा से नकल कराने के लिए लिए गए 35 लाख रुपए भी मुल्जिमान से बरामद कर लिए गए। मुबैना तौर पर इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। 2014 से 2017 तक की साजिश के तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करना होगा। सिर्फ सियासी किरदारों को कटहरे में लाना इंसाफ नहीं होगा। साजिश में शामिल दीगर इदारों के किरदारों को भी कटहरे में लाना होगा। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस पेशावर के सामने महंगाई के खिलाफ धरने का आखिरी रोज। मलाखन डिवीजन, बुनेर, बाजोर से काफिले पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपना सूबा और मुल्क के 25 करोड़ लोगों को बचाना है। असेंबली में बैठने वाले अवाम के वोट से नहीं, आलमी ताकतों के जरिए असेंबली में पहुंचते हैं। मुआशी दहशतगर्दों ने मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल करें, कब्जा माफिया से मिलकर पार्क्स पर कब्जे ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी गवाह है कि कराची में कैसे चाइना कटिंग हुआ करती थी। गवर्नर सिंध एमक्यूएम के तर्जुमान न बने। हाफिज नईम ने महंगाई के खिलाफ 12 रबीउल अव्वल के बाद कराची के 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान भी किया। हाफिज नईम चाइना कटिंग से कराची के मेयर बनना चाहते हैं। नादरा से कहता हूँ, शनाख्ती कार्ड पर हाफिज नईम के नाम के आगे मेयर लिख दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अमीर जमात इस्लामी कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नाज़िमाबाद में जिस पार्क का इफ्तिताह किया वो डायरेक्टर पार्क्स ने रऊफ सिद्दीकी को दिया हुआ है। इस पर उन्होंने कहा था कि अगर ये रऊफ सिद्दीकी के पास है तो गलत है, लेकिन पार्क का किसी के नाम पर होना बड़ा इशू नहीं। गवर्नर ने कहा कि वो अपने पैसों से पार्क बनवा कर हाफिज नईम से इफ्तिताह कराने को तैयार हैं। जमात इस्लामी धरना देने गवर्नर हाउस आई तो उनके लिए हलवा पूरी का बंदोबस्त करेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची वालों के पास एमक्यूएम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अवाम के दुख दर्द और परेशानियों में एमक्यूएम के अलावा कोई जमात खड़ी नहीं होती। एमक्यूएम अपनी छीनी हुई नशिस्तों को भारी अक्सरियत से जीत कर वापस लेगी। 2018 में पैराशूट से लाए गए लोग अपनी इज्जतें बचाते फिरेंगे। गन्ने का क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। शुगर मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। खैन कमिश्नर पंजाब का ऐलान। कहा, अगर क्रशिंग अक्टूबर में शुरू न की तो चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। बर वक्त क्रशिंग शुरू होने से ही चीनी सस्ती होगी। सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है।
मुआशी मुश्किलात के बावजूद 45% पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ने से इनकार। कहा अपने मुल्क में खुश हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। अलबत्ता 38% ने पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा जाहिर कर दिया। बाहर जाने की वजह 58% ने बेहतर रोजगार की तलाश और 10% ने पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई को करार दिया। बाहर जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत मशरिक़ वस्ता के लिए ममालिक को तरजीह देती दिखाई दी। 14% ने सऊदी अरब, 9% ने मुत्तहिदा अरब इमारात को बाहर जाने के लिए चुना। अलबत्ता 4% ने बरतानिया, 3% ने कनाडा, 3% ने यूरोप और 2% ने मौका मिलने पर अमेरिका जाने का इरादा जाहिर किया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी। मुआशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने का हमेशा हामी रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशत गर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉकेट कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाएंगे। दुनिया को दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से निमटने के लिए तरीक़ाकार अपनाना होगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा कानूनी फ्रेमवर्क के तहत ये ताउन दुनिया में मज़ीद हम आहंगी पैदा करेगा। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने नेपाल वेटरन्स को 248 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान वेटरन्स की ये मुसलसल दूसरी फतह है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान के नौजवान को पहमा शहरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी मुनासलो को सर कर लिया। शहरोज 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन को पहमा है। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा की शादी। कराची में हुई तकरीब में कप्तान बाबर आजम, क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर शाहीन आफरीदी से गले मिले। शाहिद आफरीदी ने बेटी अंशा को दुआओं के साए में रुखसत किया। शाहीन और अंशा का वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 13वां रोज इंशा का इंतजार पेश किया जा रहा है। खेल में पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल का नक्शा पेश किया गया है। और क्रिकेट का जुनून और एंटरटेनमेंट का तड़का। वर्ल्ड कप का ऑफिशियल गीत जारी कर दिया गया। 4 गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने भी जलवे बिखेरे। भारत में वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा।